हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर एक बार अपनी नई सफ़र के लिए निकल पड़े। ये सफ़र मेरे रेणुकूट के ही अंदर है, कोई बाहर नहीं जाना था। तुर्रा तुर्रा जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से अंदर तुर्रा के इस रास्ते से होते हुए हमें भूमा पहाड़ जाना था। लेकिन अगली बार हम लोग रास्ते में पानी वानी नहीं ले पाए, तो इस बार हम लोग दुकान खोजते चले कि कहीं दुकान मिलेगा तो पानी लेके चलेंगे, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पे ऊंचाई चढ़ते चढ़ते गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी गला सूखने लगता है। फिर मेरे दोस्त पानी और खाने के जो भी सामग्री थे, उन्हें लगा कि एक बोतल से ही काम चल जाएगा, 2 बोतल की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि गला सूख रहा था। अगली बार हम लोग गए थे मंगलेश्वर महादेव, वहाँ पे पानी नहीं मिल पाया। इसकी वजह से पहले से सारी तैयारियां लेके हम लोग निकल पड़े। और ये वहाँ की जो रास्ता है, तुर्रा होते हुए हम लोग को भूमा पहाड़ जाना था, वो एकदम ऊंचाई पे है। रेणुकूट की मतलब हर एक रास्ता ऊंचाई पे तो है ही है, हमें इसी पहाड़ पे जाना था। लेकिन अगली बार हम लोग गए थे, भूल गए थे रास्ता। इस बार फिर निकल पड़े और मेरा दोस्त रास्ता खोजने के लिए हम लोग से 4 कदम आगे दौड़ते हुए गया, क्योंकि हम सब बाइक से जा रहे थे। बोला कि तुम लोग चलो, हम आगे आगे देखते हैं। इतना तेज गायब हुआ कि हमें पता ही नहीं चला ये कहाँ चला गया। इस जलपरी की खोज में है ये। और वो धीरे धीरे वो मुझे रास्ता का लोकेशन देने लगा कि हाँ, इसी रास्ते से आके अंदर के रास्ते से जाना है, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता है, कोई तो लोकेशन या कुछ इस तरीके से पता नहीं चलता। फिर हम लोग एक जगह पहुँचे, हमें लगा कि इसी रास्ते जाएंगे। वहाँ बाइक खड़ा किए, और भी कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ इसी से जाए, लेकिन उन्होंने हमें रॉन्ग रास्ता बताया। फिर हम लोग अपनी एक नई रास्ता खोज किए चलने के लिए। हालांकि इस रास्ते से बाइक जाना इम्पॉसिबल है, फिर भी धीरे धीरे मेरे दोस्त लोग बाइक को आगे बढ़ाते गए। हम लोग पैदल धीरे धीरे पीछे पीछे जाते रहे। भैया ठीक है, आगे आप रास्ता लोकेशन बताते रहिए। जैसे हमें लगा कि रास्ता मिल गया है, और वहाँ की जो नेचर है, यहाँ की जो हरी हरी पूरी नेचर कमाल की है। फिर आगे जाते ही हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए। मुझे लगा कि इसी रास्ते से उस पहाड़ी तक जाएंगे, लेकिन हम लोग गलत साबित हुए। ये रास्ता वहाँ नीचे किसी और गांव में, विलेज में ले जाता था। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से एक सही रास्ता पकड़ना शुरू किए। धीरे धीरे जैसे हम लोग 4 कदम आगे गए, मुझे लगा कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि जंगल में कोई लोकेशन तो होता नहीं। हल्का हल्का लग रहा था। ऊंचाइयों की तरफ जैसे बढ़ने लगे, पता चल आहट लगा कि हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर चोटी पे। इस रास्ते पे चलना तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो घनी जंगल है, वहाँ की जो रास्ते फिसलना, मतलब ऊंचाई ऊपर से पैर फिसले तो सीधा नीचे, कोई ऑप्शन नहीं है, ना किसी पकड़ने का कोई जुगाड़ भी नहीं है। फिर मेरे दोस्त 4 कदम आगे चढ़े और थकावट महसूस करने लगे। उन्हें असलियत अपनी पता चलने लगी कि हम लोग काफ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादा लोग तो थे नहीं, 3 लोग ही थे, मैं और मेरे राजा और मेरे दोस्त, जो दिखाते चले कि देखो इस जंगल में भी लोग ठंडाई पी पी के फेंके हुए हैं। फिर मेरे दोस्त समझाने लगे कि 2 लोग और आते तो और आनंद आता और मज़ा आता इस जगह पे। फिर धीरे धीरे हम लोग और ऊंचाइयों पे चढ़ते गए मस्ती के साथ। एंजॉय, एक अलग मोमेंट हर मोड़ पे आता था। हर एक अलग ही, बोलते हैं ना, जुनून, एक क्रेज था कि हम यहाँ चढ़ेंगे वहाँ चढ़ेंगे। फिर भी थकावट हर एक पल महसूस करता था। मेरे दोस्त 2-2 मिनट में रिलीफ महसूस करते थे रुक रुक के।
फिर ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ा ठहरते हैं, फिर चलते हैं। फिर जब थोड़ा सा रिलीफ हुआ ज़्यादा, फिर मेरे दोस्त दालचीनी के पेड़ से दालचीनी उखाड़ते हुए वो बोलें कि ले चलेंगे घर पे दालचीनी बनाए। ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग बस मजाक कर रहे हैं। इस जंगल में दालचीनी तो मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन रेणुकूट में ये जो जगह है, भूमा पहाड़ के नाम से लोग जानते हैं इसे, इसकी ऊंचाई तो मुझे लगता है कि 500-600 फीट है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैं अनुभव से जब ऊंचाई पे गया, इसकी वजह से मुझे लगा कि इसकी ऊंचाई इतना ही है। हाँ, लेकिन इसके जो रास्ते हैं ना, वो कमाल के, स्ट्रगल जैसा लगता है जीवन में, वो इस तरीके के रास्ते थे। और धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल पे नज़दीक आते गए। और जैसे ही पहाड़ के पास पहुँचे, ये कमाल का होता है ना नेचर, ये व्यू, नेचुरल जो व्यू होता है, जो मतलब जंगलों का बिना बनावटी का व्यू, कमाल के। कोहरा की वजह से आप लोगों को कुछ दिख नहीं पा रहा है। लेकिन ये जब हम लोग कभी किसी गर्मी के मौसम में आएंगे ना, कमाल का व्यू दिखता है। यहाँ पे कोहरा ज़्यादा छाने की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिख पा रहा था। तो धीरे धीरे हमें जिस जगह पे आना था, हम लोग धीरे धीरे पहुंच ही गए, धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर। व्यू देखिए आप लोग, कमाल। मेरे दोस्त के अंदर ऐसा खुशी जाहिर हुआ कि पूछिए मत। खुशी के साथ साथ आनंद जो होता वो उन्हें लगने लगा। फिर वहां पहुंचने के बाद कमाल का नेचर इस पहाड़ी की चोटी पे। फिर मेरे दोस्त लोग बोले कुछ पिक्चर निकालें। रेणुकूट और सोनभद्र के बारे में तो यहाँ तक लगता है मुझे सभी जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जान। लेकिन क्या रेणुकूट की खूबसूरती के बारे में किसी को पता है? नहीं। सोनभद्र की रेणुकूट के पहाड़ इतने खास हैं। यहाँ की व्यू जो पूरा रेणुकूट हिंडाल्को दिखता है, पूरा रिहन डैम का पीछे का व्यू है, कमाल का व्यू है। पूरा ये हिंडाल्को जो बसा हुआ है, जो कॉलोनी है, वहाँ पे चढ़ने के बाद सारा का सारा व्यू दिखने लगता है। फिर हम लोग अपने कैमरे में कुछ कैप्चर करते गए अपनी फोटोज, हर एक नेचर का जो फुटेज है। कोहरे की वजह से हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी गर्मी के समय पे अगर यहाँ पर आप लोग आएंगे घूमने की तरह से, तो आनंद आएगा। व्यू यहाँ से सारे, देखिए ये है रिहन डैम, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डैम है, भारत में ही उसकी नाम से सब जानते हैं। पीछे का हिस्सा है वो। और ये जो डैम की जो पीछे की जो पानी है, रोका गया। यहाँ पे लोग अपना मछली पालन भी करते हैं, जो यहाँ के लोकल हैं। इसी जगह पे एक जगह बनावट करके पानी रोक के वहाँ उस जगह पे मछली पालन भी कर रहे हैं लोग, इससे अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में, क्योंकि हम लोग एक बार पहले आए थे, दूसरा बार है। लेकिन हाँ, यहाँ पे चढ़ने के बाद जो सुकून, जो हवा, मतलब जो नेचर का हर एक चीज़ अलग ही है। हर लोग को ऐसे जगहों पे, एक नई जगहों पे जाने का अलग ही ख्वाहिश होता है। मैं और मेरे दोस्त लोग वहाँ के बाद फिर हुआ कि आगे इस जो हिल है, पहाड़ी है, रेत भूमा पहाड़ की खूबसूरती कहते हैं। ये है आपका डैम
कि पीछे का जो पानी रुका हुआ है ये फाटक है, डैम के पीछे का पार्ट का जो सारा पानी मतलब रुका है। अगर इससे डैम की जो फाटक है इससे खुलने के बाद एक किस चौपन होते बहुत सारी नदियाँ मतलब होता है ना कि कंट्रोल करके रखा हुआ है चारों तरफ पे बिजली के उत्पादन के लिए। फिर हम लोग धीरे धीरे घूम टहर के हुआ कब चलें अपने घर की तरफ। लेकिन हाँ बहुत ही आनंद आया। रेणुकूट और सोनभद्र के बारे में सब को तो पता होगा, लेकिन एक बार यहाँ भूमा पहाड़ पे जरूर आएं, यहाँ की खूबसूरती देखें और अपने कैमरे में कैप्चर करें। और जहाँ तक मुझे लगता है हम लोगों को तो बहुत ही अति आनंद आया। हाँ लेकिन जब भी आए संभल के आए, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही फिसलन वाले रास्ता है और कमाल की रास्ता है। बाय बाय।